ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो हमको कंसिस्टेंसी के लिए, तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लायर्स हैं, तो मल्टीप्लायर्स यहाँ पे क्या है, ये जो 3 है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे वो टर्म ही नहीं होता। ओके, तो 3 1 2 ऐसा लिखेंगे, 2 -3 -1 1 2 एंड 1। ओके, एंड जो अननोन्स है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या है, x y एंड z, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, 3 -3 एंड क्या है हमारे पास 4 है। ओके, तो इसके बाद में हम इसको क्या बोलेंगे कि सपोज दिस इज़ a, मान लो कि ये क्या है, हमारा a है, और ये क्या है, x है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड वाला b है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, ऑगुमेंट मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑगुमेंट मैट्रिक्स मतलब a और b को कंबाइन करके हमको लिखना है। तो a और b, a क्या है, 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट 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 लाइन करेंगे। ये जो है ये 3 -3 4, तो जब भी सोल्यूशन बनाएंगे तो इसको हम नहीं लिखते हैं, ये वाला और ये वाला हम कंबाइन करके लिखते हैं। नाउ हमारे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये वाली पोजीशन पे 1 देखना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो हम रो कॉलम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, R1, रो 1 रो 2 एंड इसको बोलते हैं रो 3। तो रो 3 में दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 डॉट डॉट 4, एंड देन यहाँ पे ये नीचे आ गया, ठीक है ना। और मिडिल वाला को तो हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ है, तो वो यहाँ पे एज इट इज़ होगी, ठीक है। नाउ इसके बाद आप याद रखो कि आप पहली वाली लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, उस लाइन का आपको यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाला लाइन क्या है आपका, एज इट इज़ है, आए समझ में, ठीक है। अब हम ऐसा क्या करें, हम ऐसे, हमको ये दोनों जगह क्या चाहिए, अभी 0 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम R2 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम R1 में चेंज करेंगे। तो R2 माइनस क्या लिखेंगे, 2R1। तो अगर इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4 2 = 8। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, -3 - 4 कितना आ जाएगा -7, -1 - 2 कितना आ जाएगा -3, एंड -3 एंड -8 कितना आ जाएगा -11। ओके ओके, नाउ इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम R3 में क्या चेंजेस करें, है ना। तो हमारा R3 क्या होगा, R3 - 3R1 लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, अब इसको आप इरेज कर दोगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 2 = 6, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4 3 = 12। सो नाउ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, एंड 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 - 6 -5, 7 - 3 ये कितना हो जाएगा -1, और ये 3 - 12 कितना हो जाएगा -9। ओके, -9। नाउ अब देखो, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बोला, फर्स्ट वाला हमने क्या रखा था, फिक्स रखा था। इसी तरीके से आपको सेकेंड टाइम क्या करना है, सेकेंड वाला आपको फिक्स रखना है। मतलब क्या, 0 -7 -3 -11। ओके, तो सेकेंड टाइम ये फिक्स रखना है, एंड फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट वाला मुझे फिक्स रखना है। नाउ अब मुझे क्या करना है, उसको यूज़ करके ये वाली पोजीशन पे 0 लेके आना है। तो उसको 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये जगह पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो -7 की जगह पे मुझे क्या लेके आना चाहिए 5। अब 5 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया है 5/7। तो इसका दूसरा टर्म क्या है -3, तो वो कितना हो जाएगा 5/7। इसका थर्ड टर्म है ये, तो ये भी हो गया 5/7। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो न्यू वैल्यू आ रही है मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -5, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा -15/7। ओके, और ये कितना हो जाएगा -55/7। तो ये कितना आ गया -55/7। नाउ अब ये ऑपरेशन जब हम करेंगे तो ये क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिखना पड़ेगा। नाउ R3 = R3 माइनस क्या मल्टीप्लाई किया है 5/7, तो 5/7 R2। ओके, तो ये क्या हो गया 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब -1 + 15/7 हाउ मच, -7 + 15 हाउ मच
8/7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8/7। सिमिलरली ये कितना है आपका यहाँ पे -9, तो ये कितना हो जाएगा -9 + 55/7, तो ये कितना हो जाएगा 63, तो कितना हो जाएगा -8/7, -8/7। ओके, सो आपको अब देखो ये पोर्शन मैं इरेज कर देती हूँ, ये रफ वर्क का मैंने आपको बता दिया। नाउ अभी देखो हमको R3 से क्या मिलेगा, नाउ बाय R3 ये जैसे दिख रहा है मल्टीप्लायर्स है, तो ये क्या होगा 0x + 0y + 8/7 z = -8/7, मतलब क्या मिला 8/7 z = -8/7। कैंसिल हो गया तो z की वैल्यू कितनी मिल गई -1। तो अभी ये पहला तो ये था कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो मुझे बताना था। तो कंसिस्टेंट है, देखो इस लाइन में वैल्यू है, इस लाइन में वैल्यू है, इस लाइन में वैल्यू, मतलब रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते 3, रैंक को किससे रिप्रेजेंट करते रो से। एंड अब हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो इस लाइन में भी वैल्यू है, इसमें भी है, इसमें भी वैल्यू है, तो रैंक ऑफ ए बी कितना है, वो भी 3 है, मतलब रैंक ऑफ ए बी = रैंक ऑफ ए, तो वो कैसा है इक्वल है। तो जब आपका रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ ए बी आता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। बट ये कंसिस्टेंट जो है, मान लो कि अगर आपका x y z 3 अननोन्स है और ये कितना आ जाए 3 आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। बट अगर मान लो x y z है और आपका रैंक कितना आ गया 2 आ गया, रैंक कितना आ गया 2, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। ओके, और अगर मान लो रैंक ऑफ ए = नहीं है रैंक ऑफ ए बी के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर हम एक रफ में एग्जांपल लें तो कहने का मतलब लाइक ये जो प्रॉब्लम है इसके हिसाब से 1 2 1 0 -7 -3 0 0 0 एंड 4 -1 -8/7, तो इसका रैंक कितना हो गया आपका 2 एंड ओवरऑल रैंक कितना आ जाएगा 3, तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, तो इस केस में कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू कब आएगी, जब आपका रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ ए बी होगा। तो जैसे कि मैंने R3 का यूज़ किया, तो R3 का यूज़ करके मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे R2 का यूज़ किया, तो R2 से मुझे क्या मिल जाएगा -7y -3z = -11। सिंस z की वैल्यू कितनी आई है -1, तो ये कितना हो जाएगा -7y + 3 = -1, तो -7y = -11 -3, तो ये कितना हो जाएगा -14, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y = कितना हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। सिमिलरली आप x का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो मान लो कि मैंने इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया यहाँ पर। ओके, तो अभी मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो R1 से आपको क्या मिल जाएगा बाई R1 हमको क्या मिलेगा x + 2y + z = 4। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 -1 = 4, तो x + 4 -1 = 4, 4 4 से कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू -1। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके।